हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ इसकी बेसिक्स जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, और इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव्स और इसकी फंडिंग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो माय नेम इज़ सुहेल अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे WHO लिखते हैं, WHO भी लिखते हैं इसे। तो ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका क़याम 7 अप्रैल 1948 को हुआ, और इसी वजह से 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं लोग। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में वाक़िफ़ है, और करेंटली इसके मेंबर्स 194 कंट्रीज़ हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से मालूम होता है कि ये इदारा हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसका काम कुछ यूँ है कि इंसानी ज़िंदगी और इंसानी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाना, और हेल्थ से रिलेटेड जो इशू होते हैं लाइक डिजीज़, उन्हें देखना और उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, इनको देखना इस इदारे का काम है। अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव हेल्थ क्वालिटी, यानी इंसान के मियारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में WHO से एक रिपोर्ट शाये हुआ था जिसमें लिखा था कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, यानी लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन से, और 5 साल तक के बच्चों को एक दिन में 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करने दें। इसी तरह के रिपोर्ट्स शाया करता रहता है ताकि इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप डिजीज़, यानी बीमारियों को रोकना। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ इंसान से इंसान को लग सकता है, बल्कि इसके बरअक्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंसान से इंसान को नहीं लग सकता। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंसान तक महदूद रहता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के मिसाल लाइक HIV, एड्स, और अभी रिसेंट में जो चल रहा है COVID-19, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़, कैंसर वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों, ये कुछ WHO के ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपने जाने। अब आगे चलते हैं। फंडिंग। तो दोस्तों, आप इसके फंडिंग के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे आता है वॉलंटरी डोनेशन, यानी जो मुल्क अमीर हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा डोनेट करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंट्रीब्यूशन, यानी जो ममालिक इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, यानी 194 कंट्रीज़, उन ममालिक के ऊपर एक फ़िक्स अमाउंट लागू है जो वो हर साल इस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अदर फाउंडेशन, यानी कुछ और इदारे और कुछ अमीर लोग इसके काम को देखकर इसको डोनेशन देते हैं। तो यही है इसके फंड्स का तरीक़ा। अब कुछ USA के बारे में जानते हैं कि USA ने फंडिंग क्यों रोक दी थी। अभी हाल ही में, अगर आप लोगों को शायद इल्म होगा कि कुछ वक्त पहले USA ने WHO की फंडिंग रोक दी थी। यहाँ एक और बात आपको बताना ज़रूरी है कि WHO की फंडिंग में से तकरीबन 15% USA की तरफ से आता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फंड्स रोकने का मेन रीज़न COVID-19 था। USA का ये कहना था कि WHO COVID-19 के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, ये कहकर उसने फंडिंग रोक दी। अभी शायद कुछ वक्त बाद वो फंडिंग दोबारा स्टार्ट कर दे, कुछ पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों, so it's the end of the lecture. Thanks for watching. Subscribe for more informative videos. अगले लेक्चर तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।